यहाँ पर मंगल गांधी चाली बनवा रहा है, वहाँ पर बाजू में वैभव शेलर का काम चालू है, बॉस मामू कहते हैं उनका काम चालू है। उन्होंने ये जमीन खरीदी हुई है, लोगों को बेच रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को बेचकर ये लोग अपना घर भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और गरीब नंगा हो रहा है। अधिकारी, चाल माफिया, उनके दलाल ये सब पैसा बनाते हैं और फिर बाद में आदिवासी को बहला फुसला कर फिर से गरीब को तकलीफ देते हैं, तुड़वाते हैं। बाद में लोडिंग के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर सिर्फ पैसा और पैसा ऐंठने का काम करते हैं। गरीब बेचारा वो घर नहीं टूटे इस डर से पैसा देते रहता है। महानगर पालिका के कानून का रोपण करके, महानगर पालिका के कानून का पोस्टमार्टम करके और यहाँ के प्रभाग अधिकारी के छाती पे लात रख करके बनाया जाए। हम यहाँ मांडवीपाड़ा 73-1 में मौजूद हैं, जो एनडी जोन में आता है। एनडी जोन का इंग्लिश में फुल फॉर्म है नॉन डेवलपमेंटल जोन, जिसका अर्थ होता है कि वो जगह जहां पे कोई भी डेवलपमेंट कार्य नहीं होता। लेकिन इस वक्त आप जैसा देख सकते हो कि मैं एक चाल बन रही, फाउंडेशन जो बन रहा है उसके बाजू में बैठा हूं। आप जरा कैमरामैन पास आइए और इस फाउंडेशन को दिखाइए कि जब कोई बिल्डिंग बनती है ना तो पाइलिंग होता है और पाइलिंग के दरमियान वो जो बिल्डिंग बनती है उसकी आधी जगह नीचे में जाती है। लेकिन यहाँ कुछ भी खोदा होदा नहीं गया है, यहाँ पे सीमेंट डाल के उसके ऊपर पत्थर रख दिया गया है और अब 6-7 महीने में यहाँ पर चाल बनेगी। वो चाल फर्जी पेपर, फर्जी डॉक्यूमेंट और फर्जी महानगर पालिका के दस्तावेजों के साथ किसी गरीब को, मजलूम को 5 लाख 10 लाख में बेच दी जाएगी। कहते हैं कि हम सपना बेच रहे हैं। सपना इस तरीके से बेच रहे हैं कि उसके अपने कई सपनों का गला घोट के कमाई हुई कमाई को इस तरीके से इसमें डाला जाएगा, जो कि पूरी तरीके से व्यर्थ हो जाएगी। यहाँ पर हमारे साथ बाबूराव शिंदे साहब हैं। यहाँ पे कम से कम हमने 1 2 3 4 कम से कम ऐसे 20 से 25 फाउंडेशन हमने देख लिए हैं, जो जमीन के नीचे नहीं है, जमीन के ऊपर बनाए गए हैं, नॉन डेवलपमेंटल जोन में बनाए गए हैं, विदाउट परमिशन के बनाए गए हैं और सबसे बड़ी बात इलीगल के संदर्भ में आप प्रभाग अधिकारी महोदय को क्या बोलेंगे? अभी मैंने फोन किया था एक अधिकारी को, नाम शुभम करके हैं। उनको मैंने बताया कि मैं 73-1 में खड़ा हूं और यहाँ पर 50 फाउंडेशन बने हुए हैं, कुछ काम शुरू है, आप तक ये जानकारी पहुंची है या नहीं है। उन्होंने मेरा फ़ोन काट दिया। अब मेरी जो जनता के साथ में सीधी सीधी अगर बात कहूँ, शुरुआत से मैं इस बात का विरोध कर रहा हूँ कि एनडी जोन में झोपड़े नहीं बनने चाहिए, फिर भी बन रहे हैं। गरीब अपनी मजबूरी के चलते ले लेता है, क्योंकि परिवार है तो परिवार के लिए छत चाहिए, जैसी उसकी आमदनी है वो हिसाब से वो अपने परिवार के लिए घर बनाता है, वो तो उसकी मजबूरी है। लेकिन ये आदिवासी लोग, चाल माफिया और अधिकारी, इनकी कौन सी मजबूरी है? ये जो जनता को जानकारी दिए बगैर, गलत जानकारी देकर, गलत पेपर देकर और भूल भुलैया दिखाकर आर जोन में हो जाएगा, आर जोन में आ जाएगा कल, ऐसा। अरे पहली बात तो ये आदिवासी की जमीन है, आने वाले सैकड़ों साल तक भी ये जमीन किसी की मालकी होने वाली नहीं है। तो ये गरीब को क्यों फंसाया जा रहा है? गरीब को फंसा के पैसा लिया जा रहा है। अभी मैं यहाँ पर आया तो मुझे लोगों ने बताया यहाँ पर मंगल गांधी चाली बनवा रहा है, वहाँ पर बाजू में वैभव शेलर का काम चालू है, बॉस मामू कहते हैं उनका काम चालू है। उन्होंने ये जमीन खरीदी हुई है, लोगों को बेच रहे हैं। तो इस तरह से लोगों को बेचकर ये लोग अपना घर भर रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं और गरीब नंगा हो रहा है। वो अपने परिवार के लिए दिन रात रिक्शा चलाता है, दिहाड़ी मजदूरी करता है, पैसा कमाता है और इन लोगों के घर भरता है, इन लोगों की जेब भरता है। बात क्या है मालूम है? वो इलीगल बना रहा है, वो बात का विषय है, लेकिन वो उनको सही चीज बना के भी नहीं दे रहा है। वो सही, ये सही चीज है ही नहीं। अगर यहाँ पर इस तरह से कुछ भी नहीं बनाया जाता है और यहाँ पर ऐसा है कि फाउंडेशन के नाम पर, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ईंटा भी नहीं है, पेवर ब्लॉक है। हाँ। उसके ऊपर अभी भरनी करेंगे और पत्रा बांबू मार के पत्रा मारेंगे, बस हो गया गरीब का। जैसा पीछे पत्रा मारा हुआ है, जैसा पीछे पत्रा मारा हुआ है वैसा यहाँ भी बना के पत्रा मार दिया जाएगा। और इसका भी, ये भी पत्रा, ये फाउंडेशन का पैसा, ये जमीन की कीमत अलग, 2-2, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए ये अलग से, फिर बनाने का, एक डाले का, एक पत्रे का रूम बनाने का फिर से 2 लाख रुपए लिया जाता है। मैं आप थोड़ा पास में आएंगे क्या? आपको और चीज दिखाना है यहाँ पे कि शिंदे साहब देखिए किस तरीके से यहाँ पे इसी तरह के हुबहू फाउंडेशन सारे बने हुए हैं। यहाँ पर सवाल ये होता है कि भूकंप आएगा तो सबसे पहले ये गिरेगा,
भूकंप आएगा वो सबसे पहले गिरेगा, और अगर उसमें जान माल की हानि हुई वो बात का विषय है, लेकिन कल अगर नगर पालिका आके यहाँ पे तोड़ देगी तो ये जो लोग खरीद रहे हैं इनको कितने का नुकसान होगा, और चार माफिया, ये भू माफिया कितने में ये फर्जी जमीन और ये फर्जी घर ये लोग को बेचेगा। उनका तो फायदा ही फायदा है। अरे कितने लाख में बेचेगा? वे 8-8 10-10 लाख में आज की तारीख में मतलब बिक रहा है। 8-8 10-10 लाख में उनको वो चीज बेची जाएगी जो सदियों तक उनकी कभी होने वाली नहीं है। मतलब आप अपना पैसा ऐसी चीज में डालोगे जो आपका है भी नहीं और जो आपका कभी जिंदगी में होगा भी नहीं। सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे आपने जिन लोगों का नाम लिया, एक बार उन सभी का नाम लेकर के प्रभाग अधिकारी महोदय को जरा सूचित कर देंगे क्या? प्रभाग अधिकारी को क्या, हमने आज तक कभी भी किसी गरीब का झोपड़ा तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है, क्योंकि गरीब बहुत मुश्किल से अपना घर बनाता है, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए आश्रय। यहाँ झोपड़ा बना है किधर अभी तक? अभी बनेगा। अभी आप 4 दिन के बाद आएंगे। अभी मैं 1 हफ्ता पहले आया था जब ये कुछ नहीं था यहाँ पर। अभी देख रहे हैं यहाँ पर कम से कम 25-30 पत्रे का घर बन चुके हैं, यानी 25-30 घर बन चुके हैं। तो मानकर चलिए 50 लाख रुपए का यहाँ पर व्यवहार हो चुका है, कम से कम 50 लाख का। अच्छा, वहाँ पे वो सामने वाला मोबाइल में वीडियो भी बना रहा है, तो ये भी क्या मतलब जो अगर कोई इलीगल वो भी बना रहा है प्लस हमारा इंफॉर्मेशन भी ले रहा है, ये सब क्या है? सबकी मर्जी है, अपनी अपनी मर्जी है। सबने अपने अपने लोग छोड़े हुए हैं, तो जानकारी पहुंच जाती है, तो उससे हमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पिछले 20 साल से नहीं फर्क पड़ा है, तो अब कौन सा फर्क पड़ने वाला है? मतलब देखिए कि पैसा कमाने का अगर किसी को कोई साधन चाहिए तो यहाँ पर आपको देखिए किस तरीके से एक साधन यहाँ पे पेश कर दिया गया है। सबसे पहली बात तो इसमें सिर्फ एक ही बात है, मरता है सिर्फ गरीब, पैसा कमाते हैं नगर सेवक, अधिकारी, चाल माफिया, उनके दलाल, ये सब पैसा बनाते हैं और फिर बाद में आदिवासी को बहला फुसला कर फिर से गरीब को तकलीफ देते हैं, तुड़वाते हैं। बाद में लोडिंग के नाम पर, इसके नाम पर, उसके नाम पर सिर्फ पैसा और पैसा ऐंठने का काम करते हैं। गरीब बेचारा वो घर नहीं टूटे इस डर से पैसा देते रहता है। ये दुभती गाय है, दुधाऊ गाय है ये। जब चाहे जाओ, जब चाहे मन चाहे दूध निकालो पियो। मतलब यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से कानून का यहाँ पे नरसंहार किया जा रहा है, कानून को बेइज्जत किया जा रहा है। कहीं ना कहीं आयुक्त दिलीप ढोले के उन प्रभाग अधिकारियों को यहाँ पर कहीं ना कहीं मुंह पे तमाचा मारा जा रहा है, जिनका दायित्व है कि वो यहाँ पर आकर के प्रभाग को सुंदर बनाए। देखिए कि आपके प्रभाग में किस तरीके से इलीगल का पूरा भरमार लगा हुआ है, किस तरीके से अपने लोभ के लिए, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस तरह के इलीगल उनको झोपड़े बना के दिए जा रहे हैं, जो कभी उनके सपने साकार नहीं करेगा, जो कि बल्कि उनके सपनों का गला घोटेगा। ये तो जो वीडियो देख रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि जो लोग यहाँ पे ये जमीन खरीदने वाले होंगे, कृपया करके उनको कहिएगा कि अपना पैसा यहाँ मत फूके, क्योंकि ये जगह कभी उनकी होने वाली नहीं है।